तो पशुपालक भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्याने से 20 दिन पहले अपने गाय भैंस को ये खिला दे तो आपकी गाय भैंस का अडरलेविटी और दूध भी डबल हो जाएगा। पशुपालक भाइयों कहने का मतलब ये है, गाय भैंस अगर ब्याने वाली हैं उसके 20 दिन पहले अगर ये चीज़ आप खिला लेते हो तो आपकी गाय भैंस की अडरलेविटी और दूध भी 2 गुना हो जाएगा। तो पशुपालक भाई, बहुत सारे पशुपालक भाइयों का कमेंट्स और पूछते रहते हैं कि गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाया जाता है, अगर हमारी गाय भैंस गाभिन है तो उन गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाया जाता है। तो पशुपालक भाई, इस वीडियो में मैं कंप्लीट पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। और पशुपालक भाई, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि पशुपालक भाइयों चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है तो आप तक पहुंचता रहें। तो पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंसों की अडरलेविटी डबल हो जाएगी और दूध भी डबल हो जाएगा। पशुपालक भाइयों, इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको खिलानी है और कितने दिनों तक खिलानी है और कौन से समय में आपको खिलानी है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो पशुपालक में अगर आपकी गाय भैंस में कोई समस्या है या कोई दिक्कत आ रही है या कोई बीमारी हो रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं आपके लिए उस पर कोई स्पेशल वीडियो बनाकर आपकी मदद करूंगा। तो पशुपालक भाइयों, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है कि एक ऐसा फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो ब्याने से 20 दिन पहले अगर आप अपनी गाय भैंस को दे देते हैं, उनकी गाय भैंस की अडरलेविटी भी डबल हो जाएगी और ब्याने के बाद जो गाय भैंस दूध दे रही हैं उससे भी बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पशुपालक भाइयों, उसके लिए सबसे पहले आपको एक मेटाबोलाइट्स आपने लेकर आना है और इसके अंदर 1 किलो 20 पाउच होते हैं, 50-50 ग्राम के पाउच आते हैं। वे आपको एक 50 ग्राम का पाउच अपने पशु को सुबह देना है और एक पाउच यानी कि 50 ग्राम का वो आपको शाम को देना है। लगातार पशुपालक भाई आपको 20 दिन तक देना है, एक पाउच सुबह और एक पाउच शाम को देना है। ये पशुपालक में अब देना कैसे हैं, जो भी आप अपने पशु को बांट दाना या फिर कोई भी फीड्स खिला रहे हो उस दलिए में वगैरह में जो भी आप खिला रहे हो उसमें मिलाकर अपने पशु को दे देना है। यानी कि 50 ग्राम का पाउच आता है, सुबह में आपको 50 ग्राम देना है और शाम को भी आपको 50 ग्राम देना है। और दूसरी चीज़ पशुपालक भाइयों, अब आपको क्या लेना है, मेटाबोलाइट्स स्ट्रॉन्ग एच आता है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये आपके पशुओं के अडरलेविटी के लिए रामबाण माना जाता है। तो पशुपालक भाई, आपको रोज़ाना 15 ml अपने पशु को देना है, चाहे तो आप गाय हो या भैंस उसको भी आप दे सकते हैं। रोज़ाना पशुपालक भाई 15 ml आप अपने गाय भैंस को शाम के समय में, बल्कि रात को देना है। रात के समय में जब आप अपने पशु को खा पी कर आराम करने लगता है, बैठकर जुगाली करने लगता है, तब आपने ये देना है। देना कैसा है पशुपालक भाइयों, देने के पशुपालक भाइयों 3 तरीके हैं। पहला तो ये एक रोटी के ऊपर ले लीजिए और ऊपर 15 ml डालकर, लिक्विड होता है ये, 15 ml रोटी के ऊपर डालकर चपड़ कर अपने पशु को खिला दीजिए। ठीक है पशुपालक भाइयों। और आपको दूसरा तरीका यह है कि दाना मिश्रण आता है उसमें खिलाते हैं, तो बाढ़ धनिया दलिया जो भी आता है उसके अंदर आप आधा किलो के लगभग ले लीजिए और उसमें मिलाकर भी अपने पशु को खिला सकते हो। तो पशुपालक भाई, आप दलिया वगैरह लेते हो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रोज डर्स्टंग एच है, ये पानी के साथ अपना काम नहीं करता है। तो सूखा दलिया आपको लेना है, उसमें 15 ml डालकर पशुपालक भाइयों सूखे के अंदर ही अपने पशु को खिला देना है। ठीक है पशुपालक, इसको देने का एक तीसरा तरीका और ये भी है कि अपने एक कोई सीरेंज लीजिए, उसमें 15 ml आप डालकर पशु के मुंह के ऊपर, जीभ के ऊपर ऐसा छोड़ देना है। डायरेक्ट भी आप ऐसे अपने पशु को धार मार कर भी दे सकते हो। ध्यान रहे पशुपालक भाइयों, सुई लगाकर स्टील या
उस नीडल के अलावा निकाल कर ही आप अपने पशु के मुंह में छोड़ना है, मतलब नीडल के साथ आपको नहीं देना है, क्योंकि पशुपालक में पशु के अंदर भी अगर नीडल जा सकती है तो दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको सीरेज के नीडल निकाल कर ही अपने पशु को मतलब 15 ml अपने गाय भैंस को मुंह के अंदर छोड़ देना है। मतलब स्ट्रॉन्ग एच क्या काम करता है पशुपालक में, ये इनमें से कोई एक आजमा लीजिए, आपको सही लगे और आपके पशु खा लेगा। और पशुपालक में अब तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, 200 ग्राम तारामीरा लेना है। तारामीरा कैसा होता है तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तारामीरा राजस्थान में पाया जाता है क्योंकि यहाँ की इसकी फसल उगाई जाते हैं। बाकी अगर आप दूसरी स्टेट से भी मंगवा सकते हो, गेहूँ अनाज वगैरह वगैरह कई तरह के चीज़ें लेते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो किसी भी बीज भंडार से आप तारामीरा आपको 200 ग्राम लेना है। इसको कूट पीस कर मतलब पाउडर बना लेना है और जो भी आपने दलिया वगैरह बनाए हैं उसमें मिलाकर अपने पशु को देना है। यहाँ पशुपालक में एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप दलिया वगैरह जो पका रहे हैं उसमें आपने ये साथ में नहीं डालना है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी कड़वी होती है, तो मतलब पकने के बाद थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो उसे पकाने के बाद ही अपने पेट्स के अंदर जो डालते हैं डायरेक्ट उसमें डालकर मिलाकर अपने पशु को खिला देना है। मतलब पशुपालक में 200 ग्राम आपको तारामीरा लेना है और कूट पीस कर जो भी आप दलिया खिला रहे हो, बाट दलिया जो पका कर खिलाते हो उसमें डाल डायरेक्ट मतलब पकाना नहीं है, और उसमें खिलाने के समय ही 200 ग्राम मिलाकर अपने पशु को खिला देना है। और पशुपालक में चौथी चीज़ आपको क्या करना है, आधा किलो पशुपालक में आपको चना लेना है। चना आपने कैसा लेना है, रात को मतलब काला चना लेना है, रात के समय में आपको भिगो देना है और सुबह के समय में पशुपालक में जो भी उसका पानी है उसको निकाल कर थोड़ा थोड़ा उसको कूट लीजिए, ताकि पशुपालक में एक मतलब चना होता है उसको 2 भाग में आपको कर देना है। और पशुपालक में अब क्या करना है, देसी घर का घी होना चाहिए, 50 ग्राम आपको इसमें मिला सकते हो। अगर घी नहीं है तो आप 100 ग्राम उसमें गुड़ के साथ भी अपने पशु को खिला सकते हो। तरीके पशुपालक में रोज़ आप आधा किलो चना, गुड़ और घी साथ में मिलाकर अपने पशु को खिलाते हो। मतलब ये पांचवी और आखिरी चीज़ है जो पशुपालक में 50 ग्राम आपको पहले शतावरी भी आप ले सकते हो, पंसारी की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसको भी कूट पीस कर पाउडर बना देना है। और पशुपालक में 1 किलो पीले रंग की शतावर आप ले आइए पंसारी की दुकान पर, और 50 ग्राम मतलब रोजाना कूट पीस कर इसको पशु को जो भी बाट दलिया देते हो उसमें मिलाकर अपने पशु को खिलाना है। ठीक है पशुपालक में मतलब ये चीज़ें आपको लगातार 20 दिन तक अगर आप अपनी गाय भैंस को देते हो, मतलब ब्याने से पहले अगर आप 20 दिन पहले तक अपने गाय भैंस को देते हो तो आपकी गाय भैंस की अडर लेवटी और ब्याने के बाद में दूध भी डबल हो जाएगा।